अब देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा। ऐसी नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो उनको आप काउंटेबल बोलोगे, ऐसी नाउन जिनको नहीं कर सकते हो अनकाउंटेबल। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने बताई दी है। काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर लो, अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंटेबल नाउन का ये है कि इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और इनका प्लूरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, और जनरली ये चीजों को रेफर करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करें वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने मतलब आपको बताया था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो छुपी हुई हो। ठीक है, जिसे आप अपने 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम एब्स्ट्रैक्ट चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, वहीं जो काउंटेबल नाउन है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए जनरली जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल आप बहुत आसानी से बना सकते हो कि उनके एंड में आप एस अपेंड करते हो। ठीक है, एग्जांपल देखिए जैसे चेयर है, बॉटल है, स्टूडेंट है, ये सारे ही फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। आप बोल सकते हो कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, तो इनका प्लूरल जो हो जाएगा, चेयर्स हो गया, लास्ट में आपने एस अपेंड कर दिया, बॉटल हो गया, लास्ट में एस अपेंड कर दिया, स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, कि इनका सिंगुलर फॉर्म ही होता है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। कई बारी आपका अनकाउंटेबल नाउन का को प्लूरल फॉर्म दे रखा हो क्वेश्चन में, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, मनी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये सारे ही आपके क्या बोलते हो कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मैंने जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अनकाउंटेबल नाउन ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीजों को आप बोल सकते हो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन आपका हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, आप इसको टच नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से मनी आपका फिजिकल है। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बट मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट चीजों को। अब देखिए सबसे पहली, आप जब भी कभी आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ रहे हैं या यूज कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देना आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स पे। क्यों? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। मतलब आर्टिकल और एडजेक्टिव, कुछ आर्टिकल एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दोनों ही चीजों के साथ यूज हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के। लेकिन however others can be used only with countable और uncountable noun। हाँ, देखिए ये मैंने इसलिए लिया है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको एक ही रूल बताऊंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप ये एग्जांपल देखिए। देखिए अगर आप इन सॉरी अगर आप इन एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स की बात करें, ए, मैनी, फ्यू और ए फ्यू, इनको आपको हमेशा याद रखना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ब्रिंग माय कर्सर ओवर हियर। देखिए जब भी कभी आप इन जो एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स की बात करें, जैसे ए हो गया, मैनी हो गया, ठीक है, मैनी हो गया, फ्यू हो गया या ए फ्यू हो गया, ये हमेशा आपके काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर आप मच की बात करें, लिटिल की बात करें या आ लिटिल बिट ऑफ की बात करें, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। बस मैं यही बताना चाहता था कि इतने सारे एडजेक्टिव और आर्टिकल्स होते हैं, उनमें से आपको ये जो 6 एडजेक्टिव्स, 6 सॉरी 4 टोटल 7 ये जो चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है कि कौन सा वाला अनकाउंटेबल के साथ होता है और कौन सा वाला काउंटेबल के साथ। ठीक है, तो मच, लिटिल और आ लिटिल बिट हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। जैसे मनी के साथ आप कभी भी मैनी मनी यूज नहीं करोगे, वो गलत होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके जो एग्जाम होगा कि आप मैनी को जो मैनी जो वर्ड है वो कभी भी आप मनी के साथ नहीं यूज करोगे, गलत हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं जहां पे आपको एरर करेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मच मनी आपका सही होगा, ना कि मैनी मनी। लिटिल की बात करें, लिटिल ट्रेबल, तो फ्यू, इधर पे आप फ्यू वर्ड नहीं यूज करोगे कि फ्यू ट्रेबल आप यूज कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया
ए, मैनी, फ्यू और आ फ्यू, ये वर्ड, ये चारों वर्ड हमेशा आपके काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे और ये तीनों वर्ड हमेशा आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। अगर इनका कहीं भी मिसमैच हुआ कि आपने ये वाले अगर आपने ये वाले जो वर्ड हैं अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा और उसी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समरी देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने सारे आपको नाउन डिस्कस कर दिए हैं, बता दिए हैं। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज लेके आऊंगा, वो जरूर आपको करनी है, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। समरी में देखते हैं तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन क्या होता है, जब चीज़ों का हमें नामकरण करना होता है तब हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन कई तरीके के होते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं वहां पे हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। जैसे किसी का, जैसे डेविड, डेविड क्या है, जैसे बॉय की अगर बात करें तो बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने डेविड की बात कर दी तो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर दी तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन मैंने बता ही दिया कि जब आप किसी क्लास को, जैसे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आपने एक नाम दे दिया, जैसे लड़कों आप जैसे कुछ हर वो जीवित चीज जिसके बाल होते हैं, दो हाथ होते हैं, या जो चेहरे पे बाल आते हैं जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं, उन इंसान को आप क्या बोलते हो, उस चीज को आप लड़का बोल देते हो। ठीक है, तो एक आपने क्लास को एक नाम दे दिया। ठीक है, वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर लड़के की बात करेंगे जैसे डेविड हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नाउन आप समझ जाओ किसी जब क्लास को रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा कलेक्टिव नाउन मैंने बता दिया, जब आप किसी चीज के या किसी इंसान के समूह के बारे में बात करते हो, किसी जानवर के समूह के बारे में बात करते हो, जैसे कि लायंस के जो समूह होता है या ग्रुप होता है उसको आप प्राइड बोलते हो, जो बीस का जो ग्रुप होता है उसको आप हाइव बोलते हो, हाइव ऑफ बीस, तो कलेक्टिव नाउन वहां पे यूज होता है। कलेक्टिव नाउन हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कब आपको प्लूरल लेना है, कब आपको सिंगुलर ट्रीट करना है कलेक्टिव नाउन को, तो वो आप तब सेंटेंस का जो सेंस है वो देखोगे और उसके हिसाब से यूज करोगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिनको आप अपने सेंसेस से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। कंक्रीट नाउन जिनको आप कर सकते हो अपने सेंसेस से आइडेंटिफाई। ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो वो सारी कंक्रीट नाउन हो गई और उसका जस्ट अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट में हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा था। कंपाउंड नाउन में हमने देखा कि जब भी हम दो या दो से अधिक वर्ड को यूज करते हैं तो वो कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन इसलिए होता है क्योंकि उससे एक नई एंटिटी बनती है। ठीक है, और लास्ट में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा और उसमें हमने देखा कि कुछ आर्टिकल और एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं और जबकि कुछ काउंटेबल नाउन के साथ, इसलिए हमने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज लेके आएंगे टोटल, जो इन पे जो एरर करेक्शंस के जो क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम्स में आते हैं, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइज, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।